अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न मैथ विद हाजरा। सो गाइज़, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 की थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं, उनका कॉन्जुगेट आ जाए, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हर स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम करें, अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 अयोटा, शो दैट z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास 5 और 6 पार्ट होंगे। ठीक है, वो हमने वेरीफाई करना होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है z + w होल कॉन्जुगेट है। ठीक है, इज इक्वल है z का सेपरेट कॉन्जुगेट, w का सेपरेट कॉन्जुगेट, और उनको ऐड कर देना। ठीक है, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, और वैल्यूज़ z और w के हमारे पास यही होंगी। अब 6 क्वेश्चन के ही आगे ये पार्ट है। ठीक है, तो देखें, z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, ये वाली वैल्यूज़, एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 अयोटा। हमने शो क्या करना है, z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। पिछले लेक्चर में कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं ये भी सिखाया गया है। ठीक है, तो सिंपल मैं फिर बता दूं कि जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर विदाउट कॉन्जुगेट वो माइनस है अयोटा वाली वैल्यू, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है, z + w का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, उसमें से होल कॉन्जुगेट हम बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये फाइंड करना है कि z + w आता कैसे है। ठीक है, z + w, इसको w भी आप कह सकते हैं, ओमेगा भी कह सकते हैं, लेकिन इधर w ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो z ओमेगा हम फिजिक्स में लेते हैं। z + w इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। ठीक है, z की वैल्यू प्लस ये किसकी वैल्यू है, w की 5 - 4 अयोटा। ठीक है, ये देखें, तो z + w इज इक्वल टू 2 + 5, रियल को अलहदा कर लिया हमने, इमेजिनरी को अलहदा कर लिया, तो 2 + 5 + 3 अयोटा -4 अयोटा कर, तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, क्योंकि 4 ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, और माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 4 - 3 क्या होता है, -1। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लिया जाए, z + w का कॉन्जुगेट लिया जाए, तो z - अयोटा का 7 - अयोटा का कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लगा दिए। ठीक है, तो एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, कौन सी है, z + w का कॉन्जुगेट लिया है हमने, तो 7 + अयोटा आ गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें, 2 दे दें, 1 दे दें। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वेशन नंबर 2 का दे दें। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो कह देंगे कि इक्वेशन 1 से और 2 से हमने क्या किया कि z + w का होल कॉन्जुगेट है वो z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट की इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, उसका आंसर क्या है। तो राइट हैंड साइड के लिए देखें, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले हमें z कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा और w कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा। तो उसमें z की जो वैल्यू है, z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट में से अयोटा की वैल्यू साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में आएंगे। इसी तरह हमने w की करें, तो देखें w आ गया हमारे पास 5 - 4 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 + 4 अयोटा आ गया। अब सिंपल इनको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा प्लस 5 + 4 अयोटा, 2 - 3 अयोटा प्लस 5 + 4 अयोटा। ठीक है, इन दोनों को, ये z की वैल्यू थी, ये w की वैल्यू, हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, रियल को अलहदा कर देना और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देना। 2 + 5 - 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7
प्लस माइनस माइनस, 4 ग्रेटर है 3 से, तो प्लस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई है 7 प्लस अयोटा, तो ये भी सेम आ गई। पीछे हमने जी प्लस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट लिया था, वो भी यही थी। हमने क्या कह दिया, हैंस जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ये भी लिख सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको आप 1 का दे दें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया हमारे पास जी प्लस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जी और डब्ल्यू की वैल्यू सेम है और उनको ही आगे प्रूव करना है कि प्लस में करें, माइनस में करें, मल्टीप्लाई में करें, डिवाइड में करें। ठीक है, प्लस वाला तो हो गया, इजी है ना। अब हम इसको करते हैं माइनस वाले को, कि इनको सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं। तो देखें, वेरीफाई क्या करना है हमने, z माइनस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस, ये क्या है, माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, तो z माइनस डब्ल्यू लिया हमने, 2 + 3 अयोटा माइनस 5 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, तो 2 + 3 अयोटा माइनस है -5, और ये माइनस से साइन चेंज हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा होता है। रियल को लैदा कर दिया, 2 - 5 + 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा, तो 2 - 5 -3 + 7 अयोटा, इनका कॉन्जुगेट लिया तो -3 + 7 अयोटा आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया हमारे पास, जी माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास -3 - 7 अयोटा। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, वो देखते हैं। जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट है, उसमें जी कॉन्जुगेट भी चाहिए, डब्ल्यू कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो जी कॉन्जुगेट हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट, और 2 - 3 अयोटा आ गया। 5 - 4 अयोटा का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास 5 + 4 अयोटा। ठीक है, अब देखें इसको माइनस कैसे करने हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। तो माइनस कैसे करते हैं, जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू, तो माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गए। ठीक है, 2 - 3 अयोटा -5 -4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 - 5 -3 अयोटा -4 अयोटा, रियल को अलहदा, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा, तो आगे हमारे पास -3 - 7 अयोटा, ये सेम जी माइनस डब्ल्यू का होल कॉन्जुगेट था, उसके इक्वल आ गया। तो हैंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, जी माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पहले हमने क्या किया, ऐड, फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें जी डब्ल्यू का कॉन्जुगेट वो है हमारे पास जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है सेम उसी तरीके से, लेकिन जिसमें ऐड आ जिसको ऐड कर देना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो देखें जी डब्ल्यू मल्टीप्लाई करें, 2 + 3 अयोटा इंटू 5 - 4 अयोटा, मल्टीप्लाई आ गया है। ठीक है, पिछली वीडियोस देखी है ना, तो कैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तो 2 × 5 - 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा इंटू 5 - 4 अयोटा, 2 5 = 10 -2 4 = 8 अयोटा प्लस 3 5 = 15 अयोटा माइनस 3 4 = 12 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 10 + 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर वैल्यूज़ का, तो क्या आ जाएगा, +7 अयोटा -12 इंटू -1, तो 10 + 7 अयोटा माइनस माइनस +12 हो गया। तो रियल को अलहदा कर लिया, इमेजिनरी को अलहदा कर लिया, इमेजिनरी एक ही है तो एक साइड पे रहेगी, तो 10 + 12 इज इक्वल टू 22 + 7 अयोटा आ गया। और इसका हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट, जी डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या, तो 22 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 22 - 7 अयोटा। ठीक है, क्या आ गया, 22 - 7 अयोटा। अब उसके बाद हमने करना है राइट हैंड साइड, जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट, सेम जी कॉन्जुगेट निकाल लिया, डब्ल्यू कॉन्जुगेट निकाला, वो क्या 2 - 3 अयोटा आ गया, और ये 5 + 4 अयोटा आ गया। अब हम इन दोनों को अलग-अलग कॉन्जुगेट वाले को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट कर दी, 2 - 3 अयोटा इंटू 5 + 4 अयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 + 4 अयोटा -3 अयोटा इंटू 5 + 4 अयोटा, 2 5 = 10 + 2 4 = 8 अयोटा -3 5 = 15 अयोटा प्लस माइनस -12 अयोटा स्क्वायर, 3 4 = 12
और योटा 2 टाइम आ गया तो योटा स्केयर आ गया। तो योटा स्केयर की वैल्यू पुट की, क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू -1। तो 10 - 7 अयोटा प्लस -7 अयोटा हो गया, ठीक है। -12 इंटू -1 अयोटा स्केयर की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। और 15 - 8 7 अयोटा है। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि 15 क्या है, ग्रेटर है। 10 - 7 अयोटा प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। तो 10 + 12 - 7 अयोटा, तो 22 - 7 अयोटा आ गया। तो यही हमारे पास ZW को हमने मल्टीप्लाई किया था, फिर उसका होल कॉन्जुगेट लिया था, तो यही हमारे पास आंसर आ गया था। तो लेट हमने क्या कर दिया है, आंसर ZW का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि मैं जब ये बार बार कहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इधर कहा, पीछे भी कहा कि +8 अयोटा -15 अयोटा, तो -7 अयोटा ग्रेटर वैल्यू के साथ, ये बार बार कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये आपने गलत नहीं करना। अब प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस लिख दिया है। कुछ ऐसे भी होंगे माइनस माइनस प्लस होंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होंगे। फॉर एग्जाम्पल -2 है, -3 है, माइनस माइनस प्लस होंगे। तो आपने +5 नहीं लगा देना, ये रॉन्ग है। आपने क्या लगाना है, -5 साइन उसका लगाते हैं जो वैल्यू ग्रेटर हो, ठीक है। तो -2 स्मॉलर है, -3 ग्रेटर है, तो हमने माइनस वाला साइन जो है हमने वो लगाया, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, ठीक है। प्लस इधर तो वैसे ही माइनस हो रहा था ना, प्लस माइनस माइनस। इसकी वजह ये नहीं कि हमने इसलिए माइनस लगाया, इसकी वजह ये है कि जो ग्रेटर वैल्यू है हमने उसका साइन लगाया, लेकिन करना माइनस ही है, ठीक है, करना माइनस ही है, लेकिन साइन हमने ग्रेटर वैल्यू का लगाया है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इधर से गलती होगी तो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कोने आएगी, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही नहीं रॉन्ग होगा, कोई और भी क्वेश्चन है जिसमें आपने ये रॉन्ग साइन लगाया है, ठीक है। और ना प्लस था आपने माइनस लगाया, या माइनस आना था आपने प्लस लगाया, तो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्यों रॉन्ग हो गया। आपको पता होना चाहिए मेरा इस तरीके से रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो साइन का मैथ में ये साइन तो हैं, ठीक है, जिनको आपने सही तरीके से यूज़ करना है, और इनको सही तरीके से लगाएंगे तो आपके मार्क्स फुल आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी ध्यान की ज़रूरत होती है, बस मुश्किल नहीं है काम, ठीक है, हर काम इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें अब। पहले अब हम देखें, पहले क्या किया था हमने, ऐड किया था, क्या किया था, ऐड किया था। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करने लगे हैं, डिवाइड, ठीक है। देखिए मैथ कितने इंटेलिजेंट हैं मैथमेटिशियन, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें इजी से मुश्किल की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। इजी करके मुश्किल की तरफ आए। बहुत इजी था, पहले तो हमें पता नहीं था। अब अगर डायरेक्ट वो डिवाइड वाला दे देते तो हमें आना ही नहीं था, ये क्या है, ये कैसी है, ठीक है। जैसे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, लेकिन उन्होंने इजी वे से हमें लेके आ रहे हैं और हमें मुश्किल की तरफ जाना है, ठीक है। तो इजी करके ही मुश्किल करेंगे, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में तो ये आपको हलवा लगेगा, ठीक है। तो Z/W का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट बाय W कॉन्जुगेट, वेयर W इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फिर वही बात आ गई, W इज इक्वल टू 0। अगर W नीचे 0 होगा तो वही मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जिसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाए तो वो वैल्यू जो होती है अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाती है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो हमने तो वो वैल्यू 0 नहीं ना पुट करनी, हमने तो वो अनडिफाइन नहीं ना करना, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसलिए ये कंडीशन लगा देते हैं कि W नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z बाय W, इसका होल कॉन्जुगेट है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, Z बाय W। जैसे हमने Z प्लस W कॉन्जुगेट किया तो उसमें सबसे पहले Z प्लस W फाइंड किया, Z माइनस W कॉन्जुगेट किया तो Z माइनस W फाइंड किया। फिर Z/W का होल कॉन्जुगेट था, मल्टीप्लाई में था, तो पहले Z/W को मल्टीप्लाई किया। अब उसी तरह हमने Z/W कॉन्जुगेट है तो पहले Z/W फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें Z/W है तो Z की वैल्यू थी हमारे पास 2 + 3 अयोटा और W है हमारे पास 5 - 4 अयोटा, ठीक है। अब नीचे अयोटा आ गया, अब दूसरी कंडीशन लग गया, नीचे योटा आ गया तो इसको योटा को ख़त्म करना है। योटा को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना था, देखें Z/W इज इक्वल टू 2 + 3 योटा बाय 5 - 4 योटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अपोजिट साइन से 5 + 4 योटा बाय 5 + 4 योटा, 5 + 4 योटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
आगे सिंपल क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 3 योटा इंटू 5 + 4 योटा, 5 - 4 योटा इंटू 5 + 4 योटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, टू कम्प्लेक्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 + 4 योटा प्लस 3 अयोटा इंटू 5 + 4 योटा। और इधर हमने क्या यूज़ किया है, फार्मूला, कौन सा, 5 - 4 योटा इंटू 5 + 4 योटा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 योटा का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, पिछले लेक्चर में भी मैं बताती रही हूँ, a² - b² = a + b, a - b। ठीक है, तो यही हमने यूज़ किया, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। अब इनको सिंपल हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें z/w क्या आ गया हमारे पास, 2 × 5 = 10 आ गया, 2 × 4 = 8 अयोटा प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 4 = 12 अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 25 5 × 5 = 25 माइनस 4 4 = 16 अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट कर दी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 10 प्लस ये, अब ये देखें प्लस 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 हो रहे हैं, 8 + 15 = 23, लेकिन साइन किसका, प्लस का, क्योंकि 15 > 8। ठीक है, तो 23 अयोटा प्लस 12 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। ठीक है, तो 25 - 16 इंटू -1 आ गया, तो हमारे पास तो क्या आ गया, 23 और 12 प्लस माइनस -12 प्लस 23 अयोटा आ गया। 25 माइनस माइनस प्लस 16 आ गया, तो 12 - 12 - 2 प्लस 23 अयोटा बाय 41। ठीक है, ये क्या आ गया, 41, 25 प्लस 16 41 आ गया। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, -2/41 प्लस 23 अयोटा बाय 41। ठीक है, तो अगर इसका हमें होल कॉन्जुगेट लूँ, ठीक है, ये जो हमारे पास z/w था, अब मैंने इसका लिया होल कॉन्जुगेट लिया, तो -2/41, ये प्लस में था तो ये हमारे पास माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास z/w होल कॉन्जुगेट की वैल्यू। ठीक है, अब हमने z कॉन्जुगेट बाय w कॉन्जुगेट की वैल्यू यही प्रूव करनी है। ठीक है, तो उसमें z/w हमारे पास ये है 2 - 3 अयोटा, w कॉन्जुगेट जो है 5 + w 4 अयोटा है, तो इनको डिवाइड किया तो 2 - 3 अयोटा बाय 5 + 4 अयोटा। अब इसमें फिर अयोटा नीचे आ गया, तो अब इसको फिर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो डिवाइड भी कर देंगे। तो z कॉन्जुगेट बाय w कॉन्जुगेट = मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 3 अयोटा इंटू 5 - 4 अयोटा बाय 5 + 4 अयोटा इंटू 5 - 4 अयोटा। इधर फिर फार्मूला यूज़ कर दिया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 - 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा इंटू 5 - 4 अयोटा। ठीक है, 2 × 5 = 10 माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 × 4 = 8 अयोटा माइनस प्लस माइनस, 3 × 5 = 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा स्क्वायर बाय 25 - 16 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16 अयोटा स्क्वायर। अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी -1, तो ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड पे हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। 10 - 23 अयोटा प्लस 12 इंटू -1, 25 - 16 इंटू -1। ठीक है, तो 10 - 12 प्लस माइनस -12 -23 अयोटा बाई 25 माइनस प्लस 16 आ गया। 25 + 16 = 41, 10 - 12 = -2। ठीक है, दैट इज़ नॉट 1, दैट इज़ -2। ओके, -23 अयोटा बाय 41 आ गया, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो -2/41 -23/41 अयोटा। तो ये उसके इक्वल था किसके, z/w का होल कॉन्जुगेट लिया था, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, z/w का होल कॉन्जुगेट = z कॉन्जुगेट बाय w कॉन्जुगेट। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखें ये बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर z को और z कॉन्जुगेट को ऐड करें, उसको 2 से डिवाइड करें, तो कहें कि ये एक रियल पार्ट है, या z को z कॉन्जुगेट में सब्ट्रैक्ट करें और उसको 2 से डिवाइड करें और कहते हैं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसके 2 पॉइंट्स और आते हैं और उन्होंने ऐड कर दिया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2 × z प्लस कॉन्जुगेट z + z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसका जो आंसर आना चाहिए वो देखना है कि वो रियल पार्ट आता है या इमेजिनरी पार्ट। अगर वो रियल पार्ट आएगा तो फिर तो वो ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट है तो फिर ये रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने ये रियल पार्ट ही लाना है। 1/2 × z + z कॉन्जुगेट, 1/2 z है 2 + 3 अयोटा प्लस z कॉन्जुगेट है 2 - 3 अयोटा।
2 + 2 4 + 3 होता -3 होता कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। 4/2 आ गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ गया। 2 ये योटा के बगैर है, विदाउट योटा है, तो 2 इज़ अ रियल पार्ट ऑफ जी। यही तो हमने प्रूव करना था कि 1/2 जी प्लस जी कंजुगेट जो है वो रियल पार्ट ऑफ जी के इक्वल आना है, ठीक है। उसी के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 1/2 × जी माइनस जी कंजुगेट। पहले ऐड किया तो वो रियल पार्ट आ गया, माइनस किया तो क्या है, इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इमेजिनरी पार्ट है जी का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये इमेजिनरी पार्ट आता है या हमारे पास रियल पार्ट आता है। तो 1/2 जी माइनस जी कंजुगेट, 1/2 2 + 3 होता -2 -3 होता, ठीक है। तो 2 + 3 होता -2 माइनस +3 अयोटा, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 होता +3 होता 6 अयोटा, और 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6 अयोटा, तो क्या आ गया 3 अयोटा। तो अयोटा वाली साइन आ गया साथ में, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो 3 इज़ आ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो मस्ट देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।